हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़ रहे प्रश्नावली 2.3। इससे पहले प्रश्नावली 2.1 और 2.2 पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3। अब 2.3 में क्या कहा गया है? विभाजन एल्थोगोरियम। अब विभाजन एल्थोगोरियम क्या होता है सर, आप कहोगे तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। एक बार धैर्य रखें, ठीक है। हम पहले पूरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं, ठीक है। निम्न विभाजन एल्थोगोरियम का प्रयोग करके, ठीक है दोस्तों, क्या करके? प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब आप कहोगे सर ये px कहां से आ गए, gx कहां से आ गए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए छात्रों, हमने प्रश्नावली नंबर 1 पढ़ी थी। कौन सी? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पढ़ी थी हमने प्रश्नावली नंबर 1, जो हमारी एनसीईआरटी बुक की पहली प्रश्नावली है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाज्य बराबर भाज्य गुणा में भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है? भाज्य बराबर भाज्य गुणा में भागफल प्लस शेषफल। ये मैंने ये भी बताया था कहां से आए। जो जब मैं अगर 10 में 2 का भाग देता हूं तो क्या आ गया? 2 पंजू 10, तो कितने आ गए दोस्तों? 10 और कितने बच गए? 0। मैंने बताया था ये क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है, जिसे हमने R से लिखा था। ये क्या कहलाता है? A कहलाएगा, जिसे क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। ये क्या कहलाएगा? ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाएगा? हमारे भाज्य हो गया, भाजक हो गया, ठीक है दोस्तों। ये क्या कहलाता है? हमारा भागफल। समझ में आ गया दोस्तों? ये क्या कहलाएगा? भाज्य। ये क्या कहलाएगा? भाजक। और ये क्या कहलाएगा? भागफल। ये क्या कहलाएगा? शेषफल। समझ में आ गया क्या कहलाएंगे? तो केवल ये कहां से आए हमारे पास? भाज्य बराबर क्या आ गया? भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। समझ में आ गया? जो मैंने जो प्रश्नावली नंबर 1 पढ़ाई थी उसमें पहले दिन ही बताया था। अब देखिए जो प्रश्नावली नंबर 1 है उसमें हमने इस प्रमेय को या इस समीकरण को किस रूप में लिख दिया था? जो प्रश्नावली नंबर 1 में है यूक्लिड विभाजन एल्थोगोरियम प्रमेय, तो उसको क्या लिख दिया? भाज्य को हमने ए लिख दिया था, बराबर भाज्य को हमने बी लिख दिया था और भागफल को क्यों लिख दिया था, तथा शेषफल को क्या लिख दिया था? हमने आर लिख दिया था। ठीक है दोस्तों, क्या लिख दिया था? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्थोगोरियम है। लेकिन सर आप कहोगे सर हम तो प्रश्नावली 2.3 पढ़ रहे हैं, आप प्रश्नावली 1.1 के बारे में क्यों बता रहे? तो बच्चों ध्यान से देखिए, अब प्रश्नावली जो 2.3 है उसमें हमारा है विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है दोस्तों, तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? जो हमारी ये जो समीकरण है इसी का ही रूप होता है। ठीक है, जो हमने प्रश्नावली 1 में पढ़ ली उसी का ही एक रूप होता है। तो देखो हमने भाज्य को यहाँ पर px से व्यक्त कर दिया, भाज्य को gx से और भागफल को qx से और शेषफल को किससे? rx से व्यक्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं प्रश्नावली 1 के इसको यूक्लिड विभाजन को मिटा देता हूँ। अब हमारे काम की चीज क्या है? विभाजन एल्गोरिथम। क्या हो गया हमारे पास? px बराबर gx प्लस qx प्लस ये मल्टीप्लाई आएगा। क्या आएगा दोस्तों? मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है दोस्तों, ये होगा px बराबर gx गुना में qx प्लस rx। समझ में आ गया? अब देखिए आप कहोगे सर विभाजन एल्गोरिथम क्या होते हैं? तो मैं बता रहा हूं कि आपको जब विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, जब हम किसी द्विघात समीकरण में, किसी द्विघात, त्रिघात या बहुपद में किसी बहुपद का भाग दें। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा हूं? जब किसी बहुपद में, द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद या कुछ भी लगा लो, बहुपद में जैसे हमारे पास है x² प्लस 2x। ठीक है दोस्तों, इसमें आप किसी कम घात वाले बहुपद का भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका भाग देंगे तो ये क्या कहलाती है? विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहलाती है दोस्तों? विभाजन एल्गोरिथम। इसे फिर इसे कलन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कलन विधि। समझ गए? आप देखिए हमारे प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आप हमें इसको याद रखना है, विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है? px बराबर gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, px बराबर क्या हो गया है दोस्तों? gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे क्या करना है हमें। मैं इसको क्या कर देता हूँ? रब कर देता हूँ। अब हमें इस सूत्र तो हमें पता है, आपको केवल ये एक सूत्र याद करना है जो प्रश्नावली 1 में भी काम आएगा और प्रश्नावली 2 में भी काम आएगा। अब हमने भाज्य को क्या लिख दिया? px और भाज्य को क्या लिख दिया? gx। अब हमें क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? px और px को gx से भाग देने पर, यानी px में gx का भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल क्या हो गया? qx और शेषफल क्या हो गया दोस्तों? rx। ये हमें क्या करना है? ज्ञात करने। तो दोस्तों अब हम भाग देके ज्ञात करेंगे। ठीक है,
अब देखिए, अब इनको मैं इसका भी हमारा कोई काम नहीं है तो इसको भी हम मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब हमारे चलते हैं प्रश्न नंबर की 1 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा, एक्स की क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। अब सबसे पहला जो इसमें काम होगा वो क्या होगा हमारा, जो इसकी जो अधिकतम घात है, फिर उसकी क्या है न्यूनतम घात है, उसके बाद उससे कम घात है, इनको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है दोस्तों, क्या काम होगा, पहले सबसे बड़ी घात लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, तो यहाँ पर तो घटते क्रम में व्यवस्थित पहले से ही किया गया है, तो इसको हमें नहीं छेड़ना है, इसको यू का यू रख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद किसका भाग देना हमें, x² माइनस 2 का। अब देखो ये वही सेम तरीके से भाग है जिसपे मैं आपको बताऊं कि 50 में आप 2 का भाग दीजिए, तो आप क्या करेंगे, 2 को ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि या तो वो 50 हो जाए या फिर इसे कम रहे। तो हम जैसे सबसे पहले किस में देंगे, 5 में देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, कितनी बार दोस्तों, 2 बार, तो कितने बच गए, 1 बच गए, और 10 उतार लेंगे तो 2 5 10। ऐसे ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करते हैं ना, सेम इसी प्रकार इसको करना है। तो इसको कैसे करना है, कैसे करना, देखो अभी हमारे पास दोस्तों क्या है, यहाँ पर केवल एक प्रथम पद को देखना है, इसके जो प्रथम पद है उसको हमें समान लेके आना है इसके बराबर। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पर x की घात कितनी है, 3 है दोस्तों, और यहाँ पर x की घात कितनी है, 2। तो हमें क्या करना है, x की घात 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको x से गुणा करेंगे। तो देखो मैं x² माइनस 2 यहाँ पर रफ कार्य कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, x² माइनस 2 को x से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख दिया, ये x से गुणा करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जब ब्रैकेट के अंदर इससे गुना होगा तो ये हो गया x³ माइनस 2 के साथ x का गुना करेंगे तो क्या हो गया, 2x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनको मैं हटा देता हूं। अब यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, x³ क्या हो गया दोस्तों, x³ हो गया, समझ में आ रहा है। उसके बाद अब क्या है हमारे पास, माइनस 2x। अब देखो x को x के नीचे लिखेंगे और x² को x² के नीचे और x³ को x³ के नीचे ही लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, माइनस 2x। तो हम इसको कहाँ लिख देंगे, x के ही नीचे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी ये समझ लीजिए कि आप इनको मिनटों में हल कर दोगे। ठीक है दोस्तों, बस एक प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए, फिर अगले आने वाले सारे क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब ये जब हम किसी संख्या को काटते हैं तो ये क्या होता है, इनके निशान बदल जाते हैं, तो ये माइनस हो गया, तो ये क्या होगा, प्लस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब x³ में से x³ जाएगा तो कितनी बच गई दोस्तों, 0। देखो यहाँ पर इनको काटना नहीं है आपको बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि यहाँ इनको मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब बोर्ड के एग्जाम में है RBSE ने इन्हें ये जो हम काटते हैं इसको मान्य नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर सीधा ही लिख देंगे 0, क्योंकि x³ में से माइनस x³ जाएगा तो कितना बच गया है, 0। ठीक है दोस्तों, या आप चाहो तो मैं आपको समझाने के लिए इनको काट देता हूँ। ठीक है, आगे से अगले क्वेश्चन में से हम इन्हें नहीं काटेंगे, और आपको भी जब एग्जाम देने हैं तो इनको काट के नहीं लिख के आना है दोस्तों। अगर हम इनको काटेंगे तो जो हमारा RBSE बोर्ड है इसे मान्य नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आगे क्या बच गया, माइनस 3x²। अब देखो 5 और 2 कितने हो गए, प्लस के 7x, और आगे क्या बच गया दोस्तों, माइनस 3। क्या बच गया दोस्तों, माइनस 3। अब क्या करना है हमें, तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर कितने हैं, हमें x² हमारे पास है और हमें बनाना क्या है इसको, माइनस 3x²। तो किससे गुणा करेंगे, माइनस 3 से। किससे गुणा करेंगे दोस्तों, माइनस 3 लिख देंगे, और किसको गुणा करना है, x² माइनस 2 को। ठीक है दोस्तों, तो इससे गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 3x², और जब माइनस 3 और माइनस 2 को गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, प्लस के 6। ठीक है दोस्तों, तो अगला हमारे क्या आ गया, माइनस 3x² प्लस के 6। मैंने बताया था कि अचर पद को अचर पद के स्थान पर, और जो x की वैल्यू है उसको x के स्थान पर, x² की वैल्यू उसको x² के स्थान पे। अब देखो इनको काटेंगे तो इनके क्या हो जाएगा, निशान बदल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो गई, कट गई। ठीक है, इनको काटना नहीं है, आपको केवल मान लेना है। तो यहाँ पर क्या आ गई, जब 3x² प्लस के में से 3x² माइनस के जाएंगे कितने बच गए दोस्तों, 0 बच गए। आगे क्या हो गया हमारे पास, प्लस 7x माइनस
6 और 3 कितने हो गए दोस्तों 9। कितने हो गए दोस्तों 9। हमने किन किन से गुणा किया, एक बार x से गुणा किया और एक बार कितने से -3 से। तो हमने कितनी यहाँ पर लिख देंगे, एक बार x से गुणा किया और एक बार -3 से। दोस्तों समझ में आ गया। तो अब देखिए हमें क्या पूछा है प्रश्न में, निम्न में px को gx में से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये तो हमारे क्या हो गए शेषफल, क्या हो गए दोस्तों शेषफल, जिसे हम किससे लिखते हैं r से। और हमारा भागफल क्या हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया भागफल। समझ में आ गया। बहुत ही आसान है, एक बार समझते ही आप इनको आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न है px की वैल्यू हमें दी गई है और gx की वैल्यू दी गई है। तो हमें क्या करना है, भाग देख के इनका शेषफल और क्या ज्ञात करना है, भागफल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, देखो px की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कितनी है दोस्तों, ये हमारी क्या हो गई px की वैल्यू। और gx की वैल्यू कितनी है दोस्तों, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। मैंने आपको बताया था कि इसमें भाग विधि में सबसे पहले क्या करना है, इनकी जो पावर को है उसको घटते क्रम में लिखना है। तो देखो यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, उसके बाद क्या आ गया कांस्टेंट आ गया, और यहाँ पर x की पावर कितनी है 1। तो इसको पहले हम आगे लिखेंगे और 1 को पीछे ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर इसको घटते क्रम में लिख दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, x की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितनी है, x की पावर 4 है दोस्तों। तो इसे x की पावर 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, x की पावर 2 से गुणा कर देंगे। तो देखो x की पावर 2 को किससे गुणा करेंगे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, किससे गुणा कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको किससे गुणा करेंगे, x स्क्वायर से। तो क्या आ गया हमारे पास, x की पावर 2 और x की पावर 2 कितनी हो गई 4, माइनस x की क्या हो गई क्यूब, प्लस में क्या हो गया x स्क्वायर। समझ में आ गया दोस्तों, इसको हम यहाँ पर रख देंगे। अब देखो x की पावर 4 की जगह x की पावर 4 रखेंगे, उसके बाद x की पावर क्यूब है, तो यहाँ पर x की पावर क्यूब नहीं है तो हम इसे बाहर रख देंगे x की पावर क्यूब। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। उसके बाद हमारे पास है प्लस x स्क्वायर, तो इसको u का u रख देंगे। अब देखिए अब जब इनको घटाते हैं तो इनके निशान बदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये दोनों, ये x की पावर 4 से x की पावर 4 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा दोस्तों 0 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, कितने हो गए x 4x स्क्वायर, कितने हो गए 4x स्क्वायर। लेकिन हमें क्या, मैंने क्या कहा था कि इनको पावर को घटते क्रम में लिखना है। इससे पहले क्या आ जाएगा हमें प्लस में x की पावर 3 और अब कितना आ जाएगा माइनस में x की पावर 4x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या आ जाएगा 4x और उसके बाद कितना आ जाएगा दोस्तों 5। अब देखो हमें क्या करना है, प्रश्न में हमारे पास क्या है x स्क्वायर है और हमें कितना बनाना है x क्यूब बनाना है। तो किससे गुणा करेंगे, x से गुणा करेंगे। किसको करेंगे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। देखो साथ के साथ इनको यहाँ पे लिखते चलो कि कितनी बार भाग गया है, पहले कितनी बार दिया हमने x स्क्वायर बार। ठीक है, तो अब कितनी बार जा रहे हैं, कितनी बार प्लस x बार भाग दिया है, ये भी लिख देते हैं। अब कितने हो गए यहाँ पर x की पावर क्यूब माइनस x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर प्लस में ये क्या हो गया x हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उसको यहाँ पर रख देंगे। तो x की क्यूब की जगह x की क्यूब, उसके बाद माइनस x स्क्वायर और प्लस क्या हो गया हमारा x। अब क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। तो देखिए दोस्तों जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या बच गया हमारे पास 0 बच गया। और ये कितने हो गए हमारे पास दोस्तों माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर, तो कितने बच गए। देखिए ऊपर ये क्या है हमारे पास माइनस के 4x स्क्वायर, नहीं प्लस के 4x स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, ये कितने बच गए हमारे पास माइनस के 3x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और अब ये देखिए यहाँ पर कितने बच गए प्लस के 3x और कितने बच गए प्लस के 5। ठीक है दोस्तों, अब देखो माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पर क्या है x स्क्वायर, तो इसको किससे गुणा करें माइनस 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, किसको x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। जब इसको माइनस 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा और कितने 3x प्लस माइनस के 3। ठीक है दोस्तों, अब इसको कहां पर रख देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 3x
और कितना आगे माइनस के 3। अब इनको क्या हो जाएंगे, निशान बदल जाएंगे, ये क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, और क्या बच गया हमारे पास प्लस का 8। कितनी बार भाग गए हैं यहाँ पर -3। तो हमारा जो भागफल है उसे हम किससे लिखते हैं, QX से। तो हमारे भागफल क्या आ गया दोस्तों, x² + x - 3, और शेषफल क्या आ गया जिसे हम लिखते हैं RX, कितना आ गया 8। समझ में आ गया दोस्तों। अब चलते हैं हम हमारे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। क्या है, x⁴ - 5x + 6 में भाग दीजिए किसका, 2 - x² का। क्या है, ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है, और किसका, प्रश्न नंबर 1 का ये तीसरा और आखिरी प्रश्न है। तो दोस्तों हम देखिए इसमें भाग देंगे किसका। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर हमें पावर को घटते क्रम में लिखना है, x की जो पावर है उसको घटते क्रम के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर देखिए -x² आगे आ जाएगा और +2 पीछे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x⁴ है, -5x है और +6 है। किसका भाग दे रहे हैं हम, -x² + 2 का। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए हमें क्या चाहिए, x² से गुणा करना। देखो x⁴ बनाना है, तो -x² को किससे गुणा करें कि x⁴ बन जाए। तो हमारे पास क्या है, माइनस का x² है, तो इसको -x² से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x⁴ बन जाएगा दोस्तों, बन जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कि किससे, -x² से गुणा कर दिया। ठीक है। तो ये क्या हो गया, x⁴, और जब -x² को इससे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2x²। देखो यहाँ पर x² की वैल्यू कहीं नहीं है, इसलिए हमें इसको अलग रखना पड़ेगा। अब देखिए इसके निशान बदल जाते हैं, मैंने बताया था। अब इनको काटेंगे तो ये कितने हो गए, 0 हो गए। ठीक है दोस्तों। अब देखो पहले मैंने बताया, क्या बताया था कि जो बड़ी घात है उसको आगे लिख लेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, +2x²। ठीक है दोस्तों। कितने आ गए, 2x² आ गए। उसके बाद क्या है हमारे पास, -5x और +6। समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है दोस्तों। अब देखो 2x² बनाना है हमें x² से, तो किससे गुणा करेंगे, -2 से गुणा करेंगे। किसको, x² + 2 को। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -2x² और -4। ठीक है दोस्तों। क्या आ गया, -2x² -4 आ गया। समझ में आ गया ना कैसे है। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिख देंगे, जब -x², ये क्या है, -x² है दोस्तों, जब -x² गुणा करेंगे तो ये प्लस हो गया। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 2x² और माइनस को 2 से गुणा किया तो ये कितना आ गया, -4। तो इनको यहाँ पर पीछे रख देंगे। ठीक है दोस्तों। अचर पद की जगह अचर पद रखना है और x की जगह x रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, निशान बदल जाएंगे दोस्तों, तो ये क्या हो गई, कट के 0 हो गए, और ये क्या बच गए, 5x प्लस में कितने हो गए दोस्तों, 10। ये हमारे क्या है, शेषफल, जिसे हम किससे लिखते हैं, RX से। और ऊपर क्या हो गया, हमने किससे और गुना किया, 2 से, तो इसे क्या है, क्या लिखते हैं, QX। तो अब हमें क्या आ गया, हमारे ये क्या हो गया, भागफल, ये क्या आ गया, शेषफल। देखिए कितना आसान है, आप तो इनको देखते ही सोल्व कर दोगे। बस आपको क्या करना है, पहले इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, और आप नोटबुक में हल कर लीजिए, फिर इनको एक बार शक में नोटबुक में हल कर लीजिए, आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है दोस्तों।